नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद हम इसके रूल्स देखेंगे और फिर कुछ मेन पॉइंट्स है वो समझना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन, इन पहचान देखते हैं। जो है रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी होती है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो है एक काम जो है एक समय से हो रहा होता है, एक समय दे रखा होता है, एक टाइम दे रखा होता है, टाइम मेंशन्ड होता है और पास्ट का सेंटेंस होता है। अभी आपको आगे एग्जांपल्स बताऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। रूल्स है यहाँ पर। पॉजिटिव का रूल है, पॉजिटिव का रूल यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल होगा ये वाला होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। V4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाती है तो वो V4 हो जाता है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। और ये ऑब्जेक्ट है सिंस या फोर, यानी सिंस फोर दोनों नहीं लगाना, या तो सिंस या फोर। तो अब सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा, अभी बताऊंगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये वाला रूल हमें पता होना चाहिए। तो नेगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। तो हैड के बाद नोट, उसके बाद बीन लगाना है। जब तक आपको ये रूल्स याद नहीं होंगे तब तक सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। तो रूल्स बहुत जरूरी हैं, सिर्फ 5 ही तो हैं। इंट्रोगेटिव रूल है। इंट्रोगेटिव रूल मतलब जिसमें क्वेश्चन किया जाएगा, और क्वेश्चन भी कौन सा, जिसमें स्टार्टिंग में क्या आता है। क्या वो 2 घंटे से पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ गया। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, इस रूल से बनाएंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला होगा। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि उसमें क्वेश्चन भी किया जा रहा होगा और उसमें नहीं भी आ रहा होगा। जैसे क्या वो 2 घंटे से आपका वेट नहीं कर रहा था, तो ये क्या है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नहीं भी आ रहा है। तो उसके लिए हम लगाएंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर आएगा। अब एक है WH फैमिली का रूल। WH फैमिली का रूल कब लगेगा, ये WH फैमिली का रूल तब लगेगा जब WH फैमिली का वर्ड, कोई वर्ड यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे वो आप वहां 2 घंटे से क्या कर रहे थे, आप वहां 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तो ये क्या है, क्या आ गया बीच में। जब स्टार्टिंग में क्या आएगा तो इंट्रोगेटिव वाला होगा, ये रूल बता दिए कैसे लगेंगे। लेकिन जब बीच में क्या होगा तो WH फैमिली का वर्ड व्हाट यूज करते हैं। तो WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया WH फैमिली का कोई वर्ड यूज करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं और वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो आपको ये वाला रूल यूज करना है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, एक कंडीशन ध्यान रखना, WH फैमिली का वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर नोट है तो नोट लगाना है सेंटेंस के अंदर। अगर सेंटेंस के अंदर नहीं दे रखा है तो नोट लगाओगे, अगर नहीं दे रखा तो नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। तो ये रूल आप याद कर लेना। अगर नोट नहीं दे रखा है तो इसे नहीं लगाना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। और अगर नोट दे रखा है तो नोट बीच में आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखने से पहले हम देखेंगे पहले सिंस और फोर को। तो सिंस और फोर का क्या मतलब है, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो वीडियो थी उसमें बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। सिंस और फोर का मतलब, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए। जैसे कि सुबह से, शाम से, सुबह से 2 बजे से, 1978 से, बचपन से, यानी एक पॉइंट निश्चित कर दिया तब से, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो गया। लेकिन फोर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी इतने समय से करते आ रहे हैं, एक पीरियड हो गया है करते हुए, तो उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम आ गया। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से पता नहीं, एक 2 घंटे चल रहा है लगातार, 2 घंटे से, 2 दिन से, लंबे समय से, ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो सिंस और फोर में ये डिफरेंस है और इस तरीके से आपको यूज करना है। मैंने आपको बता दिया सिंस कब यूज होगा और फोर कब यूज होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, वो सुबह से पढ़ा रहे थे। सुबह से पढ़ा रहे थे, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव का सेंटेंस है तो पॉजिटिव का रूल लगेगा। सबसे पहले पॉजिटिव के रूल में सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट ढूंढना है आपको। सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहे थे, तो वो के लिए हम लगाएंगे ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो है, तो ही लग गया। ही के साथ क्या आएगा, हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद बीन, तो हैड बीन आ गया। फिर V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए टीचिंग हो जाएगा, पढ़ाना टीच होता है, ing लग गया, टीचिंग हो गया, यानी V4 हो गया। ही हैड बीन टीचिंग, क्या कह रहा है, सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। मैंने वहां लिख रखा है, एक पॉइंट दे दिया कि तब से, तो सिंस मॉर्निंग हो गया।
दूसरा सेंटेंस हमारा है क्या आप सुबह से पढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग में क्या आ गया, और जब स्टार्टिंग में क्या आ गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और स्टार्टिंग में क्या आएगा तो आपको इंट्रोगेटिव रूल लगाना है। तो इंट्रोगेटिव रूल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हेड आएगा तो हेड लगा लिया, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या आप सुबह से पढ़ा रहे थे, कौन आप, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यू। हैड यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग हो गया इसमें भी। थर्ड सेंटेंस है हमारा वह 2 बजे से क्या पढ़ा रहे थे, तो बीच में देखो, अब बीच इस सेंटेंस में बीच में क्या आ गया, स्टार्टिंग में, यहाँ स्टार्टिंग में था लेकिन यहाँ पर बीच में है, तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया तो WH फैमिली का वर्ड लगेगा व्हाट। तो सबसे पहले अब जब WH फैमिली का वर्ड लगेगा तो इसका मतलब रूल भी हमारा WH फैमिली वाला यूज होगा। WH क्या लगेगा व्हाट, उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 टीचिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो 2 साल से मैथ्स पढ़ा रहा था, वो 2 साल से मैथ्स पढ़ा रहा था, पॉजिटिव वाला सेंटेंस है तो पॉजिटिव का रूल लग जाएगा। तो ही हैड बीन टीचिंग मैथ्स, क्या पढ़ा रहे थे, मैथ्स पढ़ा रहे थे, कब से, 2 साल से, फॉर 2 years। तो कौन से 2 साल हमें तो पता नहीं है, एक पीरियड हो गया करते करते तो फॉर 2 years हो गया। नेक्स्ट है हमारा आप वहां कब से खड़े थे, कब से, और कब से के लिए क्या होता है फॉर हाउ लॉन्ग या फिर सिंस व्हेन होता है। तो यहाँ पर ये WH फैमिली का वर्ड है फॉर हाउ लॉन्ग, तो फॉर हाउ लॉन्ग, उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर उसके बाद वर्ब आ गई स्टैंडिंग, कहाँ, वहां, देयर। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आपका भाई आपका 2 घंटे से वेट कर रहा था, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो योर ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आपका भाई, कौन वेट कर रहा था, आपका भाई, तो योर ब्रदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू। अब ये वेटिंग के साथ में फॉर आया है, वेट के साथ फॉर लगता है, तो वेट फॉर यू, उसके बाद ये वाला फॉर जो आया है वो किसके लिए आया है, 2 घंटे से, 2 घंटे के लिए, फॉर 2 hours। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेंटेंस आज का, वे यहाँ 5 साल से रह रहे थे। वे यहाँ, वे एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वे के लिए हम दे लगाते हैं, दे के साथ, उसके बाद देखो सेंटेंस पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का रूल लगेगा, दे हैड बीन लिविंग हियर, दे हैड बीन लिविंग हियर, कब से, 5 साल से, फॉर 5 years। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, रूल्स, आइडेंटिफिकेशंस और सिंस और फॉर कब यूज होगा। तो आज मुझे आपको इतना ही बताना था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।